प्रिय भक्त और सज्जनों, चलिए भविष्य मालिका शास्त्रों से एक डिकोडिंग भविष्य मालिका को सुनते हैं। क्या लिखा गया है, स्वयं भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं, चलिए सुनते हैं। मु स्वर्ग वैकुंठ अबा गोलोक धामरे केउठी भी आउ क्षणे भी नाही। मु नाही मो जाया लक्ष्मी पाशरे जाग यज्ञादि उपवासरे ऋषिंक मानसरे मु ही रहिछि प्रतिदिन प्रतिक्षण मो भक्त अंगरे ही जान मो भक्त जिह्वारे ही मु भुंजुअछि नित्य प्रतिक्षण अतएव अन्यत्र केउठारे भी मो मन ही हेउ नाही कि मु भुंजु नाही। ए कोटि ब्रह्मांड मध्यरे भकत ही मोर बड़ अटे जान। तो हे सज्जनों, यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में जीव मुक्ति भागवत नामक भविष्य मालिका पुस्तक में ये बातें लिखा गया है। ये अति चमत्कृत बातें हैं। तो यहाँ पर भगवान कलिजुग की अंतिम समय पर एक भक्त सहित अपना महालखड़ा कैसे करेंगे, जिसको कल की लखड़ा बोला जाएगा। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मेरा स्वर्ग धाम, वैकुंठ धाम और गोलोक धाम, ये जितने भी शून्य धाम मेरा है, मैं अभी किसी भी धाम पर एक क्षण के लिए भी नहीं हूं, ऐसा यहाँ पर भगवान ने ऐलान किए हैं और अपना श्रीमुख वाणी बताए हैं। और भी मैंने मेरा सर्वश्रेष्ठ जाया और पत्नी और मेरा प्रियतमा महालक्ष्मी के पास भी मैं नहीं हूं। जाग यज्ञादि उपवास और ऋषि जनों की मानस में भी मैं नहीं हूं। तो मैं कहां पर हूं? मैं स्वर्गपुर में नहीं हूं, वैकुंठपुर में नहीं हूं, गोलोक धाम में नहीं हूं। स्वयं भगवान ये बोल रहे हैं। माँ महालक्ष्मी के पास भी नहीं है, जाग यज्ञादि उपवास में नहीं है, ऋषि जनों की मानस स्तर में नहीं है। तो भगवान कहां पर हैं वास्तविक में? यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं प्रतिदिन प्रतिक्षण, मैं हर दिन हर क्षण वो भक्त के अंग में ही हूं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वहां पर रहकर मैं भक्त के जिह्वा से ही भूंज रहा हूं, तो भोजन कर रहा हूं। जैसे हम लोग खाते पीते हैं, ऐसे स्वयं भगवान आकर एक भक्त के अंग में रहकर वही भक्त के जिह्वा से निराकार ठाकुर जी, कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक है, वो भोजन कर रहे हैं और खा रहे हैं। ऐसे अपना अति चमत्कृत बातें स्वयं भगवान यहाँ पर जीव मुक्ति भागवत नामक पवित्र भविष्य मालिका पुस्तक पर बताए हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के माध्यम से बताए हैं। ऐसा होगा कलियुग की अंतिम समय पर, और ऐसा हो रहा है अभी के समय पर। एक भक्त अंग में मैंने छुप कर रहा हूं, छुप कर रहकर वहां पर भक्त के जीवा से ही भोजन कर रहा हूं, और मेरा जो मनोही है वो भक्त के अंग में ही हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। भक्त की अंग से, भक्त की हस्त से, भक्त के जीवा से ही मैं भोजन कर रहा हूं। तो मेरा जो मनोही है वो भक्त की अंग से ही अभी हो रहा है, ऐसा यहाँ पर चमत्कृत बातें बताया गया है। तो सज्जनों, ये सबसे खुशखबरी और अति आनंददायक खबरी और अति आनंददायक खबर है और दिव्य संदेश है हमारे उड़ीसा वासियों के लिए, भारत वासियों के लिए और समग्र विश्व वासियों के लिए कि स्वयं भगवान आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अपना गोलोक धाम, अपना शून्य गोलोक धाम, अपना शून्य वैकुंठ धाम और स्वर्गपुर जिसको बोलते हैं, जहां पर भगवान निवास करते हैं, हम लोग शास्त्र पुराण में सुने हैं। तो वही भगवान, खुद भगवान कलियुग की अंतिम समय पर आकर वो भक्त श्रेष्ठ के अंग में निवास करेंगे और निवास कर रहे हैं। वही भक्त के हस्त से, वही भक्त के जिह्वा से ही मनोही हो रहा है। स्वयं भगवान का नित्य मनोही हो रहा है, नित्य मनोही हो रहा है।
ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। इसलिए स्वयं भगवान और कहीं पर भी नहीं है, केवल ही केवल वो भक्त के अंग में ही है। इसलिए वो भक्त को प्रणाम करने से, वो भक्त को आराधना करने से इसको स्वयं भगवान ही ग्रहण करेंगे। भगवान को सीधा सड़क और डायरेक्टली और आराधना करना कलिजुग की अंतिम समय पर जो कल की लीला होगा, वही लीलाखड़ा पर निषेधनामा जारी होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। और ये जो निषेधनामा स्वयं भगवान ही जारी करेंगे। स्वयं भगवान भक्त को ही अपने आप से बड़ा करेंगे और भक्त को, वही अंग लागी भक्त को, सर्वजन भजन करो तो मुझे सर्वजन पा पाओगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान की मनोही अब और कहीं पर भी नहीं हो रहा है। किसी मंदिर पर, कहीं पर भी, हमारे उड़ीसा में, भारत में, सर्वत्र के बारे में यहाँ पर अति चमत्कृत बातें बताया गया है। जहां जहां भगवान की भक्ति आराधना होता है, वहां वहां से स्वयं भगवान अपने आप को ले आए हैं और ले आकर वो अपने आप को वो भक्त के अंग में ही संपूर्ण रूप में निवेशित करके और पूर्ण रूप में रखे हैं। और वहीं से भक्त के जिह्वा से जितना हो रहा है वही भोजन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा चमत्कृत बातें यहाँ पर बताया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो भक्त वास्तविक में कौन है? कौन है वो भक्त? इसलिए स्वयं भगवान वो भक्त के अंग में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बसवास कर रहे हैं। तो वो जो भक्त हैं, वो स्वयं भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इस कोटि ब्रह्मांड में वो भक्त ही बड़ा है, स्वयं भगवान से बड़ा है। स्वयं भगवान अपना श्रीमुख में ऐसा दिव्य वाणी, ऐसा चमत्कृत वाणी यहाँ पर बताए हैं। इसलिए स्वयं भगवान अभी वो भक्त के अंग संग होकर, वो भक्त के अंग में ही नित्य निवास करके, वो भक्त के हस्त से, वो भक्त के जिह्वा से ही नित्य मनोही कर रहे हैं। तो सोचिए वो भक्त कितना बड़ा होंगे, जिनके अंग में स्वयं कोटि ब्रह्मांड की भगवान आकर रहे हैं। इनके लिए और वो भक्त के अंग में रहने के लिए बाकी सबको वो तुच्छ कर दिए हैं। ऐसा चमत्कृत अध्याय कलिजुग की अंतिम समय पर भक्त भगवान के बीच में होगा, जिसको समग्र विश्ववासी दर्शन करके तटस्थ हो जाएंगे कि ये कौन भक्त हैं जो स्वयं भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करके यहाँ पर हम लोगों को उद्धार किए और समग्र विश्व को महाप्रलय से उद्धार किए। और यहाँ पर भगवान की कल की लीलाखड़ा होने के लिए स्वयं भगवान को पूर्ण सहायता भक्ति प्राण में किए। इसलिए जो ठाकुर जी कभी नहीं आ पाए थे यहाँ पर धरती धाम पर, वो आए, आकर यहाँ पर भक्त अंग संग सहित अपना मानवीय लीलाखड़ा कर पाए और अपना मानवीय लीलाखड़ा किए। ऐसा चमत्कृत बातें यहाँ पर हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे उड़ीसा से बहुत सारे जन भविष्य मालिका में जो भक्त भगवान की और वो जो गुरु भगवान की अमृत गाथा लिखा गया है, इसके बारे में तो कोई नहीं बताते हैं। सब लोग सिर्फ बताते हैं कि यहाँ पर प्रलय होगा, यहाँ पर ध्वंस होगा, यहाँ पर भूमिकंप होगा, यहाँ पर सुनामी होगा, ऐसा महामारी आएगा। अरे ये तो लिखा गया है, और क्या लिखा गया है बोलो? जो भविष्य मालिका की अमृत बातें हैं भगवान की आने के बारे में, और भगवान कैसे आएंगे, यहाँ पर कैसे जिएंगे, कैसे अपना लीलाखड़ा करेंगे, जो निराकार भगवान है वो कैसे आकर यहाँ पर करेंगे अपना लीलाखड़ा, इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है वो बोलो, जिसको सुनकर भविष्य मालिका में लिखा गया है कि इस अमृत बात को सुनकर आत्मा मुक्ति तक पा जाएगा। जैसे परीक्षित, जैसे सुख परीक्षित संवाद में भागवत में हुआ था। भविष्य मालिका ऐसा है, ऐसा तैसा भविष्य मालिका बातें नहीं लिखा गया है। हमारे संत जन जो लिखे हैं, हमारे उड़ीसा की जो संत जन लिखे हैं,
ऐसे तैसे वो नहीं लिखे, वो बात को लिखे 500-700 साल पहले जो बात को लिखे, भगवान की जो अमृत धारा निकलेगा शून्य गोलोकधाम से मर्त्योधाम तक, वो एक भक्त के अंग में कैसे आकर समाहित हो जाएंगे, जो किसी युग में नहीं हुआ था। वो कैसे होगा, कैसे निराकार आकार बन जाएंगे, कैसे निराकार एक मानव आकार को लेकर साकार बन जाएंगे, खुद अवतार बन जाएंगे, अवतार बनकर यहाँ पर खुद लीला खड़ा करेंगे। वो जो स्वयं आएंगे, ना वो माधव होंगे, ना प्रभु श्री कृष्ण होंगे, ना प्रभु श्री राम होंगे, ना कोई अवतारी पुरुष होंगे, ना प्रभु की अंश महाकला होंगे, वो खुद होंगे, वो खुद निराकार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म होंगे। इसीलिए तो इनके इच्छा से ही सृष्टि पालन संहार होगा, सर्वकार्य होगा। जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो ती महादेवता जो कार्य कर रहे थे कलियुग की अंतिम समय पर, खुद स्वयं भगवान आकर करेंगे। इनके इच्छा से ही सृष्टि होगा, सर्जन होगा, पालन होगा और संहार होगा। ऐसा संहार होगा कि यहां से हमारे पृथ्वी वक्ष से एक भी दुर्जन नहीं रह पाएंगे, सब मूलपोच होंगे। यहां से इनका मूलोत्पाटन होगा, पृथ्वी समग्र पृथ्वी दुर्जन मुक्त होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। और भी ऐसा होगा, एक भी भक्त छान नहीं पाएंगे, जितने भी भक्त हैं सब उद्धार होंगे। जितना भक्ति प्राण जन है जो आर्त प्राण से भगवान को पुकार रहे हैं, कोई वंचित नहीं होंगे भगवान की आशीर्वाद से, क्योंकि स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान आ रहे हैं, सभीयों की पुकार सुनेंगे। जो जहां पर भी है समग्र विश्व में भगवान की भक्तजन जहां पर है, वो सब उद्धार होंगे जब भगवान अपना लीला खड़ा करेंगे, मानवीय लीला खड़ा करेंगे और खुद आएंगे जब समग्र मानव सभ्यता के सामने और समग्र विश्व के सामने। ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो आज के अध्याय पर मैंने आप लोगों को बताया कि स्वयं भगवान कैसे आकर एक सामान्य मानव के अंग में और एक भक्त के अंग में निवास करेंगे महागुप्त में, और भगवान की जो मनोही वो कैसे महागुप्त में हो रहा होगा, वो भक्त के हस्त से स्वयं भगवान कैसे भोजन कर रहे होंगे, तो भक्त के जिह्वा से ही भोजन हो रहा होगा, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।